कि प्रभु यीशु हमारे सभी पापों को क्षमा करे। प्रभु यीशु कहता है अपने शिष्यों को, जब तक तू किसी एक दूसरे व्यक्ति का पाप क्षमा नहीं करेगा, स्वर्गीय पिता तेरा भी पाप क्षमा नहीं करेगा। हम एक दूसरे का पाप को क्षमा करें और एक दूसरे को पहचाने और जाने। प्रभु यीशु कहता है कि तुम एक दूसरे व्यक्ति को माफ करो तो हम भी उस मनुष्य को माफ करेंगे। जब तक तुम माफ नहीं करोगे तब तक उसे मैं माफ नहीं करूँगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ खोलेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन संख्या 3। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता इसका स्थापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता इसका ही प्रभु है। बस हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई ईश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता ईश्वर श्रापित है। हालेलुया। और यह नहीं कहता या कि उस दिन का बात है जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ रहता था और चिन्ह चमत्कार करता था, लेकिन उस समय भी प्रभु पर अपने शिष्य लोग उस पर अधिक से अधिक विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। हम वचन में भी पढ़ते हैं, जब पतरस जब प्रभु यीशु का जब रोटी बांटते समय कहा था कि तुम, तो प्रभु यीशु को कहा, प्रभु यीशु मैं आप ही के साथ मरूंगा और जी उठूंगा। तो उस समय प्रभु यीशु कहा कि मुर्गा का 3 भाग भागने से भी तुम मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। तो उस समय जब वे व्यक्ति प्रभु यीशु का असली और उसका दाहिने हाथ का शिष्य था, यानी उसका नजदीक ही रहता था, लेकिन वे व्यक्ति प्रभु यीशु को उसी समय 3 बार ठुकराता है कि कहता है कि मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता कि ये कौन है। तो प्रभु यीशु उसी समय अपने शिष्यों को कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपना जगह तैयार करूँगा और तुम्हारे इंतजार करूँगा। तो उसी समय अपने शिष्य लोग सोचते हैं कि यह क्या कहता है, तो उस समय किसी का ऊपर, अन्य जाति के ऊपर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। तो जब यीशु का मरने का समय में कहा कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे सहायता पवित्र आत्मा मैं छोड़कर जाऊंगा, जो तुम्हारे लिए तुम्हारा सहायक करेगा और इसके द्वारा तुम शांति पाओगे। तो उसी समय जिस समय अपने शिष्य लोग एक घर में दरवाजे के बंद करके उन लोग बंद हो गए थे, क्योंकि इसलिए उन व्यक्ति बंद हो गए थे कि वे लोग डरते थे कि प्रभु यीशु के साथ जो हुआ है वे मेरे साथ मत हो।
हालेलुया। वे व्यक्ति क्या करते थे? डरते थे कि प्रभु यीशु को मार डाले तो मेरे को भी, हम लोग को भी मार ना डालें। तो उम्ले के कमरे में बंद हो गए थे, कोई प्रचार नहीं, कोई भी प्रभु का सेवा उस समय नहीं करते थे। कोई भी व्यक्ति बाहर निकलकर प्रचार नहीं कर पाता था, क्योंकि उम्ले के अंदर में क्या था? डर था, डर। तो उसी समय प्रभु यीशु का आत्मा आता है, प्रभु आत्मा के रूप में उस घर में प्रकट होता है। तो उसी समय उन लोग को शांति मिलता है। उसी समय से हर एक का ऊपर पवित्र आत्मा उतरना स्टार्ट हो गया। हालेलुया। उसी समय हर एक का ऊपर पवित्र आत्मा उतरना स्टार्ट हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, तुमने मुझे जो मसीह पर वरदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिसे वे मेरी ही तरह एक हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु हमको कहता है कि तुम्हें मैंने वही वरदान दे दिया है जो मसीह का वरदान है, और तुम और मैं एक मेल मिलाओ, यानी एक मैं हो गया। जैसे कि पति पत्नी एक हो जाते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु हमको कहता है कि मैंने जो वरदान दे दिया है वो वरदान तुम पाकर मेरे साथ एक बन गए हैं। हम प्रभु के साथ एक क्या किए हैं? बन गए हैं। हाँ, हम एक बन गए हैं। पिता, मैंने चाहता हूँ कि तुमने जिसे मुझे सांप है वे जहाँ मैं हूँ तेरे साथ मेरे रहे, जिसे वे मेरी महिमा देख सके, जिसे मैंने वरदान किया है, क्योंकि तुमने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि इस संसार से बनाने से पहले मैं मनुष्य को, यानी हमको, वे हमसे प्यार करता है। इस दुनिया से बनाने से पहले हमें क्या करता है? प्यार करता है। हद से ज्यादा वे प्रभु यीशु हमसे प्यार करता है, क्योंकि ये नहीं कहता कि जो यह सब कहने से बाद ईसा अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोला, पिता, वह घड़ी आ गई है अपने पुत्र का, जिसे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तुमने जिसे मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिसे वह उन सबों को आनंद जीवन वरदान कर, जिसे तुमने उसे सौंपा है। हालेलुया। प्रभु यीशु हाथ बढ़ाकर कहता है कि प्रभु, तुमने जो वरदान दिया है उसे मैं आज प्रकट करना चाहता हूं। आइए हम इस समय प्रभु को धन्यवाद दें कि उसके वचन के द्वारा, उसके बातों के द्वारा हम इस वचन में मनन चिंतन करें, और आंख बंद करके मेरे पीछे दोहराएं कि हम अपने पापों को कबूल कर सकें। हम जो भी किसी के विरोध में पाप किया, या अपने घर के विरोध में पाप किया, या अपने भाई के विरोध में पाप किया, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, तुमने जब तक अपना पाप को कबूल नहीं करोगे तब तक तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा पाप को कबूल नहीं करेगा। हालेलुया। आइए मेरे पीछे दोहराएं। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप मुझे इस सुंदर समय को दिया कि मैं अपने पाप को कबूल कर सकूं और आपके सामने बता सकूं। हे स्वर्गीय पिता, हे प्रभु यीशु, मैं अपने पाप को कबूल करता हूं। जो भी पाप किया है वे मैं पछताता हूं, और प्रभु कुछ भी गलती किया उससे
से माफी मांग